Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 17.1 टू 17.6। प्रॉब्लम नंबर 1 है a 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of 2500 kilogram. कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। सो हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है मेगा पास्कल में। तो हमारे पास फार्मूला होता है स्ट्रेस का फोर्स ओवर एरिया। सो एरिया में यहाँ नहीं गिवन तो फर्स्ट हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाई आर स्क्वायर। सो आर भी हमें नहीं गिवन बल्कि डायमीटर गिवन है, तो आर क्या होता है दैट इज इक्वल टू डी बाई 2। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस एरिया की जगह पाई ओवर 4 डी स्क्वायर पुट कर देंगे। 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 mg ओवर पाई डी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। मैथ जो है हमारे पास वो गिवन है दैट इज 2500 किलोग्राम। जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 होती है, पाई 3.14, और जो डायमीटर गिवन है वो 1.25 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0125 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपलीफाई करने करेंगे तो सिंपलीफाई करने पे हमारे पास जो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 200 मेगा पास्कल। प्रॉब्लम नंबर 2 है a 1 meter long copper wire is subjected to stretching force and its length increases by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and percentage elongation which the wire undergoes. So हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, टेंसाइल स्ट्रेन और परसेंटेज एलोंगिनेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रेन का हम जानते हैं फार्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, जो चेंज आया वो कितना आया 20 सेंटीमीटर, हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 मीटर, तो हमने पुट कर दिया। सिंपलीफाई करने पे हमारे पास स्ट्रेन का आंसर आ गया 0.2। और हम जानते हैं स्ट्रेन जो है एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, सो इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। परसेंटेज एलोंगिनेशन के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो परसेंटेज एलोंगिनेशन आ जाएगी हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 20% एलोंगिनेशन आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 3 है a wire of 2.5 meter long and cross section area 10 raised power minus 5 meter square is stretched 1.5 millimeter by a force of 100 newton in the elastic region. Calculate strain, Young modulus and the energy stored in the wire. सो अब हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, यंग मॉडुलस और एनर्जी स्टोर करनी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं डेल्टा एल ओवर एल। सो जो डेल्टा एल है दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस 3 यानी कि 1.5 मिलीमीटर स्ट्रेच हुई है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी वायर की 2.5 मीटर थी। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो स्ट्रेन है वो आ जाएगी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस 4। सेकंड हमने फाइंड करना है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एफ एल ओवर ए डेल्टा एल हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे, फोर्स जो हमें गिवन है दैट इज 100 न्यूटन, जो एल है लेंथ ओरिजिनल थी 2.5, एरिया कितना था दैट इज 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस 5 मीटर स्क्वायर था। जो चेंज इन लेंथ था वो 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस 3। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास यंग मॉडुलस आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 10 पास्कल। लास्ट चीज जो मैं फाइंड करनी है वो है एनर्जी स्टोर फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल। सो हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यंग मॉडुलस हमने अभी फाइंड आउट किया है, एरिया में गिवन है, डेल्टा एल भी हमें गिवन है, ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगी जो एनर्जी की वैल्यू दैट विल बी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 10 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है what stress would cause a wire to increase in length by 0.01% if the Young modulus of the wire is 12 multiplied 10 raised power
10 Pascal, what force would produce this stress if the diameter of the wire is 0.56 millimeter? So हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं यंग मॉडुलस होता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और जो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हमें यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो यंग मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वैल्यू स्ट्रेन की, जो कि हमें नहीं गिवन। डेल्टा एल ओवर एल क्या होता है, स्ट्रेन, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 0.01% हमें लोगेनेशन स्ट्रेन की गिवन है। सो अब यहाँ से हम करेंगे इसको एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर स्ट्रेन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास यंग मॉडुलस स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आती है यंग मॉडुलस गिवन है 12 मल्टीप्लाई 10⁻10, और जो स्ट्रेन अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁸ पास्कल। सो अब हमें जो दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स के लिए हमें एरिया नहीं गिवन, तो एरिया अगेन डायमीटर गिवन है वायर का, तो हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई ओवर डी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एरिया की वैल्यू में पुट करके यहाँ पर 3.14 पाई की वैल्यू आ जाएगी। फोर कांस्टेंट डी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 0.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, जो यहाँ पर मिलीमीटर में गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब फोर्स फाइंड आउट करना है, तो जो एरिया वो अभी हमने फाइंड कर लिया, स्ट्रेस हमने फाइंड कर ली, तो हम इसको पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.96 न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर and its cross sectional area is 0.03 multiplied 10⁻⁴ meter square. Calculate the work done in stretching the wire when force of 100 Newton is applied within the elastic region. Young modulus of steel is 3.0 multiplied 10⁻11 Newton per meter square. So हमारे पास फॉर्मूला जो एनर्जी का है W इज इक्वल टू 1/2F डेल्टा L। अब हमें डेल्टा L की वैल्यू नहीं गिवन, तो पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यंग मॉडुलस यूज करते हुए डेल्टा L इज इक्वल टू FL ओवर यंग मॉडुलस इनटू A। सो यहाँ से हमें डेल्टा L की वैल्यू सिंप्लीफाई करके हासिल हो जाएगी। अब हम इस डेल्टा एल की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, चूंकि फोर्स हमारे पास गिवन है 100 न्यूटन, सो हम इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वर्क यानी कि एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल। लास्ट प्रॉब्लम है 17.6। A cylindrical copper wire and a cylindrical steel wire, each of length 1.5 meter and distance 2.0 millimeter, are joined one end to form a composite wire 3.0 meter long. The wire is loaded until its length becomes 3.003 meter. Calculate the strain in copper and steel wires and the force applied to the wire. यंग मॉडुलस कॉपर और स्टील का हमें दोनों का गिवन है। हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू F ओवर A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L ओवर L। तो हमें स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है कॉपर वायर और स्टील वायर, डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ चाहिए होगी। सो इन केस ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, YC जो सबस्क्रिप्ट में C है ये कॉपर को शो कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जो FA आ जाएगी F ओवर A, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह स्टील के लिए हम यंग मॉडुलस यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी YS की फॉर्म में, जो S है ये स्टील को शो कर रहा है। सो अब हम इनको क्या करेंगे, FA की ये वैल्यू जो यहाँ पर हमने कॉपर के लिए निकाली है वो हम यहाँ पर स्टील के F ओवर A में पुट कर देंगे। सो F ओवर A की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करेंगे एज द लेंथ ऑफ बोथ द वायर्स इज सेम। सो ये L और ये L एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास YS की वैल्यू आ जाएगी YC मल्टीप्लाई बाय डेल्टा LC ओवर डेल्टा S। सो अब डेल्टा C और डेल्टा S को हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो हम पुट करेंगे, यहाँ पर हमें दो वैल्यूज चाहिए डेल्टा S और डेल्टा C की। हम कंपैरिजन करके पहले एक को फाइंड आउट करेंगे फिर दूसरे को। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और कॉपर हमें दोनों गिवन है, सो हम इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास एक रेशियो आ गई है
अब अगर हमें डेल्टा एस की वैल्यू पता चल जाए तो हम डेल्टा सी एल सी की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करना होगी। सो हम जानते हैं जो टोटल लेंथ है जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एस, क्योंकि दोनों वाइज कंबाइन है तो दोनों में जो चेंज आएगा वो उसका कॉम्बिनेशन होगा। चेंज इन लेंथ क्या होगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू 3.03 माइनस 3, क्योंकि ये जो आया ये चेंज आया 3.03 और जो ओरिजिनल वायर की लेंथ थी वो थी हमारे पास 3। सो अब इसमें से क्या कर देंगे, जो डेल्टा एल है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, इस वैल्यू को जो चेंज आया उसको इसमें से ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे। सो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.03 मीटर। सो अब 0.03 मीटर को इस डेल्टा एल की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम डेल्टा एल सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेल्टा एल सी की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन हमारे पास डेल्टा एल एस की फॉर्म में आ गई है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर डेल्टा एल एस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस डेल्टा एल एस की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से डेल्टा एल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास डेल्टा एल सी की वैल्यू आ जाएगी। सो अब हमारे पास डेल्टा एल सी की वैल्यू भी गिवन है और ओरिजिनल लेंथ जो है वो भी गिवन है। तो हम स्ट्रेन इन कॉपर वायर फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा एल सी ओवर एल, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया और ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन है दैट इज 1.5, जो कि हर वायर की थी। सो ये दोनों की कंबाइन थी और ये हर एक वायर की, यानी कि कॉपर भी 1.5 था और स्टील भी 1.5 था। सो हम एक की वायर पुट करेंगे जो कि हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेन। तो हमारे पास जो कॉपर वायर में स्ट्रेन है वो आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेन इन स्टील वायर। तो स्टील वायर के लिए हम क्या करेंगे, जो डेल्टा एस की वैल्यू हमने प्रीवियस फाइंड आउट किया वो पुट कर देंगे और अगेन दोनों की लेंथ चूंकि सेम है 1.5, सो हमने सेम वैल्यू पुट की। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगी स्टील वायर में। सो दोनों में हमें स्टील वायर और जो कॉपर वायर थी दोनों में हमें स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अब हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस से हम निकालेंगे, यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फोर्स को। तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है। एरिया को अगेन हम उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें डायामीटर गिवन है। सो हम यहाँ पर इसको डायामीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यंग मॉडुलस कॉपर का हमने पुट कर दिया और बाकी 3.14 कांस्टेंट हो गया। डायामीटर की वैल्यूज पुट कर दी, डेल्टा सी की वैल्यू पुट कर दी और जो लेंथ थी वायर की 1.5 वो भी हमने पुट कर दी। सो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास फोर्स आ जाएगी 477 न्यूटन। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।